अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो कल यानी फ़ीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हर एक एस्पिरेंट्स को एग्ज़ामिनेशन हॉल और पेपर को अटेम्प्ट करने के वक़्त अपने ज़हन में रखने हैं, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक एस्पिरेंट तक ये वीडियो लेक्चर पहुंच सके। और इसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आप तक हर किस्म की अपडेट पहुंचते रहे। अब हम इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो वीडियो लेक्चर है ये हम जो कल यानी 23 जून 2024 को जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से चंद इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे जिनको हर एक एस्पिरेंट्स को एग्ज़ामिनेशन हॉल और पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त अपने जहन में रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आप सब जानते हैं जो ये एग्ज़ाम है ये OMR बेस्ड है, यानी कि आपको सबसे पहले OMR शीट दिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपको OMR शीट दिया जाएगा ताकि आप उस OMR शीट को फिल करोगे। जो OMR शीट होगा आपको अपनी एडमिट कार्ड के मुताबिक उस OMR शीट पे अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है और अपना सेंटर का जो कोड होगा वो लिखना है। अब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की बात करेंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ 120 मार्क्स का होगा, ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है 120 मार्क्स। और जो टाइम दिया हुआ है वो होगा 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स यानी 2 घंटे का वक्त है। यानी 120 मिनट में आपको 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन होंगे। यानी 1 मिनट जो है 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 1 क्वेश्चन पर मिनट, क्योंकि 120 मिनट में आपको 120 मार्क्स करने हैं और 120 मार्क्स का मतलब है आपको 120 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कैरीज ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। इसके साथ साथ जो मैं आपको बताते चलूँ कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा ये OMR बेस्ड जो क्वेश्चन ये जो एग्जामिनेशन है OMR बेस्ड है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आंसर ढूंढना है और उस आंसर को आपको OMR शीट के जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए होंगे उनके अगेंस्ट जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर दिए होंगे ऑप्शन, उनमें से आपको उसको फिल करना है, उस ऑप्शन को फिल करना है, उस सर्कल को फिल करना है जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। यानी कि आपको सर्कल को फिल करना है इसमें। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ, अगर चाहिए 120 मार्क्स का पेपर है, 120 मार्क्स का पेपर है और 120 क्वेश्चंस हैं इसमें। और इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस यूटी ऑफ JK 20 है, जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन 10 मार्क्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस 10 मार्क्स हैं, जनरल साइंस 10 मार्क्स हैं, कंप्यूटर 10 मार्क्स है और जो स्पेशलाइजेशन है वो 60 मार्क्स है। लेकिन क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या देख करना है, इस सिलेबस में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, हर एक सिलेबस में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यानी इसी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है और हर एक सिलेबस में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जो टाइम सेविंग होते हैं, जो आप अगर एवरेज के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो 1 मिनट से कम टाइम लेते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है या सिलेबस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जी जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उनका क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि आपको ईजी क्वेश्चन करने हैं। ये तो हर कोई बोलेगा आपको ईजी क्वेश्चन करनी है और मैं भी यही बोलूँगा ईजी क्वेश्चन करने हैं आपको सबसे पहले। लेकिन मैं आपको कंपोनेंट बताऊँगा, आपको सबसे पहले किस कंपोनेंट को अटेम्प्ट करना है और सबसे लास्ट किस कंपोनेंट को करना है। जो स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ JNK जो आपको GK जनरल अवेयरनेस है, ये सबसे आसान होगा। और अगर हम पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं JK SSB के, जिसमें ऐसे फाइनेंस है, यानी इंस्पेक्टर फाइनेंस है, अकाउंट्स असिस्टेंट है, स्टॉक असिस्टेंट है, फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट है, उनमें जो भी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस JK यूटी ऑफ JK था, उनमें अगर हम पेपर को एनालाइज करते हैं तो फिर हमें वहाँ ज़्यादा जो वेटेज मिलती है वो JNK को देखने को मिलती है। इसलिए आपको JNK यूटी की जो जनरल अवेयरनेस है आपको उस पर अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। आपको जो 20 मार्क्स हैं ये बहुत इजी होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर
एसएसबी में आते हैं, जो हम पिछले कई एग्जाम्स हुए हैं, अगर हम उन पेपर की एनालिसिस करते हैं तो पेपर की जो स्टैंडर्ड रहता है, की रेंज रहती है, जो मीडियम रहता है वो दरमियान रहता है, यानी एवरेज रहता है, या मीडियम रेंज का रहता है। वो ना वो ज़्यादा टफ नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, कपल ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं उन, लेकिन जो मेजॉरिटी का सेक्शन रहता है, और जब हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, फिर उसकी पेपर की रैंकिंग देते हैं, तो फिर वो मीडियम रहता है, यानी वो ज़्यादा वो टफ नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी मोटिवेटेड। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपनी जहन को आप फ्री रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि आपका पेपर जो है वो बहुत आसान होगा। और सबसे पहले आपको इस 20 मार्क्स को करने हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होगा। ये कंपोनेंट आपको इस कंपोनेंट को करना है। अगर आपको लगे कि इस कंपोनेंट में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता या आपको डिफिकल्ट लगे, तो फिर आप उस क्वेश्चन नंबर को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। आप किसी एक क्वेश्चन पे स्टक मत रहिए कि आपका जो टाइम है वो ज़ाया हो जाए। लेकिन आपको जो ये कंपोनेंट ये आपका ईजी होगा, और पहले आप इसको तरजीह दीजिए। इसके बाद जो इंग्लिश और ये रीजनिंग रहती है, इसको आप अभी मत छेड़िए, क्योंकि आप डायरेक्ट साइंस पे आइए, क्योंकि साइंस का भी बेस ईजी होगा। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका साइंस टफ लगता है, उनको चाहिए कि वो कंप्यूटर पे आइए। अगर आप सेकंड इस रेफरेंस JNK यानी जनरल अवेयरनेस के बाद कंप्यूटर पे आएंगे, कंप्यूटर का जो सेक्शन वो भी इजी होता है। आपने अच्छा खासा कंप्यूटर पढ़ा होगा, क्योंकि और फिर आप इसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कीजिए। अगर इस कंपोनेंट में आपको लगे कोई क्वेश्चन अच्छा है जो आपको टाइम लेता है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन पे आइए, और आप में से बहुत जो स्पेशलाइजेशन है सोशोलॉजी का कंपोनेंट, इसमें 60 मार्क्स हैं। आप ये बहुत अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छी वो इजी हो गए, इजी क्वेश्चंस होंगे, इजी रेंज होगा, इसमें कोई टफ नहीं होगा, रॉकेट साइंस नहीं है ये बहुत इजी होगा। स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और आप इन क्वेश्चंस को भी कीजिए, इस कंपोनेंट स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट्स को कीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि अटेम्प्ट करने में, फिर आप इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। आप किसी ऐसे क्वेश्चन पर मत रुकिए, किसी ऐसे क्वेश्चन पे वक्त ज़ाया ना कीजिए जो आपको टाइम लेगा, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इस सब स्पेशलाइजेशन को आप सेकंड पे रखो, और इसमें से उन क्वेश्चंस को करो जो आपको ईजी लगे। इसके बाद आप यानी कंप्यूटर भी आपने किया हो, स्पेशलाइजेशन भी किया होगा, फिर आप डायरेक्टली इस जनरल साइंस पे आ जाइए। जनरल साइंस का जो भी क्वेश्चन है जो सिलेबस में बहुत इजी हैं, क्वेश्चन भी इजी आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसमें आप आसानी से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 में से 10 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। और इस जनरल साइंस के बाद अगर आपको लगे कि इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाओगे, टाइम लेगा सोचने पे, सॉल्व करने में, तो फिर आप इसको स्किप करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद आप जनरल इंग्लिश पे आइए। जो जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होती है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जनरल इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको टाइम लेंगे सोचने पे, आपको ऐसे चाहे वो ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेगा, कंप्रहेंशन होगी वो टाइम लेगी। इसलिए आप इन इन 4 कंपोनेंट्स के बाद जो आपका फिफ्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जनरल इंग्लिश होनी चाहिए, और जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन होनी चाहिए। और जनरल इंग्लिश बहुत इजी होता है, इसमें कोई मतलब ये कोई डिफ़िकल्ट, इसकी लेवल डिफ़िकल्ट नहीं होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको रूल्स पता होनी चाहिए ग्रामर के, और इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में करने होंगे। अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया और आपने ग्रामर के रूल्स को अप्लाई किया, तो फिर आप इस इंग्लिश को 10 में से 10 भी ला सकते हो। इट इज़ सच एन ईजी सेक्शन, बट डिफिकल्टी लाइज व्हेन यू डू नॉट रिमेंबर द फार्मूलाज, व्हेन यू डू नॉट रिमेंबर द रूल्स ऑफ द ग्रामर, कि कहाँ कि क्या रूल लगता है, किस चीज़ पे किस चीज़ में कैसा रूल लगता है, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ये जब आप इन चीज़ों को जानते हैं तो फिर यू कैन डेफिनेटली डू विद एश्योरेंस। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप यू कैन डू अटेम्प्ट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स विद 100% एक्यूरेसी। और फिर उसके बाद आप जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजन पे आओगे। जो आप सब जानते हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। इसमें अगर कोई टफेस्ट भी क्वेश्चन हो, वो भी 1 मिनट से कम टाइम लेता है कभी कभी, क्योंकि आप जब क्वेश्चन की ट्रिक को समझते हैं, आप जब क्वेश्चन की पैटर्न को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है,
जनरल इंटेलिजेंस का रीजनिंग है। जब आप उस क्वेश्चन को पैटर्न को समझते हैं आपको जहन में ट्रिक आती है, एंड दिस ट्रिक कम्स इन योर माइंड ओनली व्हेन यू हैव द प्रैक्टिस। अगर आपने जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की प्रैक्टिस की होगी तो आपको क्वेश्चन को देख के आपके जहन में उस क्वेश्चन को देख कर ही तमाम ट्रिक्स सामने आएंगे। देन यू कैन अप्लाई दोज ट्रिक्स, कोई ना कोई ट्रिक के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अगर कोई सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि सोल्यूशन टेक्स टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखो इस कंपोनेंट को, ताकि आपका टाइम बच जाए और इसमें भी आप 10 में से 10 कर सकें। इफ़ यू हैव अ गुड एनालिटिकल माइंड, आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, रूल्स अप्लाई कर सकते हो, ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली डू 10 आउट ऑफ 10। इसलिए ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, लेकिन टाइम का खास ख्याल रखना है कि टाइम, ये 2 घंटे का टाइम आपको लगे कि ये 2 घंटे नहीं, ये 2 मिनट थे, क्योंकि आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर, देन टाइम का कुछ अता पता नहीं लगता ये कैसे कहाँ चला गया। इसलिए आप सिंपल वॉच जो होगी, जो सिंपल वॉच होगी, नॉट ए साइंटिफिक वॉच या साइंटिफिक या कुछ और, जो सिंपल वॉच होगी वो आप अपने साथ लीजिए, ताकि आपको टाइम मेजर करने में आसाइश होगी कि आपने कितने टाइम में कितना पेपर किया है, कितना टाइम बाकी है, ताकि आपको टाइम पेपर अटेम्प्ट करने के साथ साथ अपने टाइम पे भी नजर रहे कि आपको कितना टाइम अभी आप कितना टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कहा कि इसमें से जो भी आपको टफ क्वेश्चन लगे आप उनको स्किप कीजिए। फिर आप जब इस तमाम कंपोनेंट्स को कंप्लीट करोगे, फिर आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी कंपोनेंट है, वट एवर द कंपोनेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 पे से आपको जाना है। जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं ड्यू टू डिफिकल्टी लेवल, आपको उनको रिविजिट करना है उन क्वेश्चन पे। फिर आपको देखना है कि कौन क्वेश्चन उनमें से ईजी है जो आप कर सकते हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को इजी देखोगे, वही आप सोचोगे, आप समझोगे, आप उन क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तो फिर आप उन क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर सकते हो। और जब आप जो आपने स्किप क्वेश्चन किए थे, फिर उनको आपने कभी किसी क्वेश्चन को किया, किसी को नहीं किया, जब आप इस रिविजिट को कंप्लीट करोगे, फिर आपको दोबारा भी रिविज करें। कोई ऐसा क्वेश्चन अभी भी तो मत है जो आप के रीच में है, जो आप कर सकते हो। यानी कि इस तरीके से आपको जो भी आप अटेम्प्ट करोगे उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और एरर जो हो वो मिनिमाइज हो। वो आपका एरर जो होगा, क्वेश्चन गलत होने का जो एरर है, या क्वेश्चन गलत होने के जो पॉसिबिलिटी है, वो आपको कम करनी है। आपको जितना भी हो सके आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। और एक्यूरेसी के लिए आपको मैंने पहले बहुत कई वीडियोस लेक्चर्स में आपसे कहा है कि जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ में हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौके दीजिए। जहाँ से भी आपको मॉक मिले, जहाँ से भी आपको मॉक नज़र आए, आप वहाँ जाइए और उस मॉक को कीजिए, जहाँ से भी आपको पॉसिबल हो। क्योंकि मॉक की वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके नॉलेज को एक आवाज़, इट विल शार्पन योर नॉलेज। इसके साथ साथ आप जो नॉलेज हासिल की है उसको यूटिलाइज़ करने का एक तरीका आपको पता चले, और आपको ये भी पता चले कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ज़रूरी, ये ऐसा नहीं होता कि जो आप मॉक में करते हैं, जो क्वेश्चन आपको मॉक में मिलते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। नहीं, इट ओनली टेल्स यू द ट्रेंड, इट टेल्स यू द पैटर्न, इट गिव्स यू अ हिंट हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अबाउट एनी टॉपिक इन द एग्जामिनेशन। सो इट prepares your mind, it boosts your motivation and your confidence कि you will do in the examination with a very ease, with a very accuracy. So इसलिए आपको मॉक, मैंने आपको पहले से कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि आप लास्ट आवर में अपने क्वेश्चन को, यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर जब आपको मिले, जो टाइम होगा 2 घंटे, आप उन 2 घंटों को विद ग्रेट पोटेंशियल एंड विद ग्रेट रैशनैलिटी, विद ग्रेट एट ए वेरी हाई ऑप्टिमम लेवल, आप उन 2 घंटों को 2 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करोगे अपने क्वेश्चन पेपर्स को मैक्सिमम क्वेश्चन विद मैक्सिमम एक्यूरेसी सॉल्व करने में। इसके साथ साथ चूँकि आज लास्ट डेट है, कल आपका एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक दुआएं भी है और नेक तमन्नाएँ, मेरे तमाम नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिश आपके साथ हैं, मेरी नेक दुआएं भी आपके साथ हैं। और आज आप कल आपको पेपर है, और आज हम जिस तरीके से कल हमने बहुत सारे मॉक्स करवाई हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आज भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह भी हमने 1-2 मॉक्स किए हैं, आज हम 2 बजे के बाद भी मॉक्स करवाएंगे, और शाम को भी हम मॉक्स करवाएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं। और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उस टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको हर किस्म, हर जो भी आपके एग्जामिनेशन है, खासकर जो सुपरवाइजर कल होने वाला है, उसके भी मॉक्स हम करवाएंगे। और जो बाकी उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, या पोस्ट एडवर्टीजमेंट आने वाले होंगे, या पटवारी का एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, या फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम है, या बाकी जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट आने वाले उन पोस्ट के एग्ज़ाम, उनके रिगार्डिंग हम हर किस्म की अपडेट के साथ साथ उनके मॉक्स भी करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि हर एक एस्पिरेंट तक ये वीडियो लेक्चर पहुँच सके और वो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़िद हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ताकि हर किस्म की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वीडियो लेक्चर की सूरत में और या हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम वहाँ PDFs भी शेयर करते हैं, मॉक्स भी करवाते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी भेजते हैं, और जो कुछ भी अपडेट आता है हम वहाँ यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ahead, and best of luck for your examination. Thank you very much.